हेलो गाइज, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम यौगिक के प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहे थे। हम सोचे यहाँ पर मतलब है हाइड्रोजन जो है एक ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन अज्वलनशील। हम प्रैक्टिकल करना चाहते थे, लेकिन अगले वीडियो में कोशिश करेंगे आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाएं कि हाइड्रोजन जो है ज्वलनशील गैस होता है। चलिए इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं। यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। चलिए एग्जांपल देते हैं। जल में चाहे उसे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार के विचार से अनुपात 1:8 रहता है। कहने का मतलब है जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात जो होता है, रेशियो स्थिर होता है। अब कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से बने यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड में भार के विचार से कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 3:8 रहता है। अब यौगिक के द्रवनांक और क्वथनांक जो होते हैं निश्चित होते हैं। बर्फ जो है हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलता है और जल हमेशा ऑलवेज 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलने लगता है। यौगिक जो है एक समान पदार्थ है, अर्थात यौगिक के संगठन और गुण सर्वदा एक समान रहते हैं। उदाहरण के लिए लोहा और गंधक के संयोग से बने यौगिक फेरस सल्फाइड के चूर्ण को एक माइक्रोस्कोप से देखे जाए तो लोहा और गंधक के कण अलग अलग दिखाई नहीं पड़ते हैं। अब है केमिकल कंपाउंड्स। चूंकि तत्वों के रासायनिक संयोग के फलस्वरूप ही क्या होते हैं, यौगिक का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें हम रासायनिक यौगिक भी कह सकते हैं। अब है एलिमेंट और कंपाउंड में अंतर। तो देख सकते हैं तत्व जो होता है वह पदार्थ है जिसे 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन यौगिक को हम रासायनिक विधियों द्वारा 2 या 2 से अधिक गुण वाले पदार्थों में विभक्त कर सकते हैं। तत्व जो होते हैं एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना होता है, जैसे हाइड्रोजन होता है केवल एक ही परमाणु का बना होता है। यौगिक जो होते हैं विभिन्न प्रकार के परमाणुओं का बना होता है, जैसे जल हो गया। अब तत्व जो है सिर्फ एक ही पदार्थ का बना होता है, परमाणु अणु एक ही प्रकार के बने होते हैं। यौगिक 2 या 2 से अधिक पदार्थों का बना होता है। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण यौगिकों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। यौगिकों के भीतर और रासायनिक गुण तत्वों से भिन्न होते हैं। तत्वों का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाते हैं, लेकिन यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो होता है अणु कहलाता है। अब है मिश्रण वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में परस्पर मिला देने से बनता है, और इस अवयवों को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा हम पृथक मीन्स हो गया अलग अलग कर सकते हैं। और एग्जाम्पल जैसे वायु या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ये सब आदि का मिश्रण है। इसमें अल्प मात्रा में कुछ अन्य पदार्थ भी उपस्थित रहते हैं, जैसे हो गया बारूद, गन पाउडर या सोडा, पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक, कोयले का मिश्रण होता है। इस्पात या लोहा, कार्बन और अल्प मात्रा में निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, ये सब का क्या है, मिश्रण है। मिश्रण शुद्ध पदार्थ नहीं होता है, यह ध्यान रखें। ये 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को मिला देने पर बनाए जाते हैं। क्या है मिश्रण के गुण? मिश्रण समांग या विषमांग हो सकते हैं। समांग करने का मतलब समान भाव को दर्शाता है, और विषमांग मीन्स अलग। यहाँ पर जैसे आपको दिखाते हैं, जल में अगर चीनी को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, तो हमारा एक क्या होगा, विलयन प्राप्त होगा हमको। तो यह विलयन जो है हमको क्या समांग प्राप्त होगा। इस विलयन के किसी भी भाग में चीनी और जल का अनुपात जो होगा क्या होगा, एक समान रहेगा, और चीनी के जो कण है जल में दिखाई नहीं पड़ते हैं। अब है नेक्स्ट, 2 मिश्रणीय द्रवों को अगर हम क्या करेंगे, मिला देंगे, तो उनके जो कण है एक दूसरे में क्या होते हैं, पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं। जैसे एल्कोहल में हम क्या करेंगे, जल को मिला देंगे तो हमको क्या पड़ेगा, समांग मिश्रण प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट है वायु, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ईटीसी जो है यह सब गैसों का समांग मिश्रण है। अब नेक्स्ट है विषमांग मिश्रण।
जैसे बालू और साधारण नमक का मिश्रण जो है हम क्या करेंगे, जल में हम इसको मिला देंगे, तो उनके जो कण हैं, बालू और नमक के जो कण हैं एक दूसरे से नहीं मिल पाते, इसलिए हम उसको विषमांग मिश्रण कह सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा दो अमिश्रणीय द्रवों का मिश्रण विषमांग होता है। कहने का मतलब है जैसे हम तेल लिए और जल लिए, हम जल को पहले डालेंगे उसके बाद तेल को डालेंगे तो क्या होगा, तेल जो है जल के ऊपर क्या होगा, तैरता हुआ नजर आएगा, या क्या होगा, विषमांग मिश्रण हो जाएगा। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको प्रैक्टिकल के साथ दिखाएंगे। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।